स्वागत करते हैं आप सभी का 21 जून 2021 के करंट अफेयर्स के इस भाग में। करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पत्र पत्रिकाओं के अति महत्वपूर्ण सवालों के जो आपके आगामी परीक्षा का हो सकता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे हम ट्रिक से भी याद करने का प्रयास करेंगे कहानी बनाकर। तो कैसे करेंगे देखिए, पहला सवाल जो है हमारे पास, पहला करंट अफेयर्स जो आज का है वह है पुलित्ज़र प्राइज़ 2021 से संबंधित। आपको मालूम है कि रिपोर्टिंग के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ दिया जाता है। सवाल क्या बनता है, हु वॉन पुलित्ज़र प्राइज़ 2021 इन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी फॉर एक्सपोजिंग चाइनाज सेक्रेट उइघुर मुस्लिम डिटेंशन कैंप। चाइना ने जो छुप छुपाकर एक उइघुर मुस्लिम डिटेंशन कैंप का निर्माण किया था, उसको लाइट में लाने के लिए, उसके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए मेघा राजगोपालन ने इस चीज़ को, सेक्रेट को रिवील किया और इसीलिए मेघा राजगोपालन को पुलित्ज़र प्राइज़ 2021 में पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है। इनको इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है। तो किनको दिया गया है? मेघा राजगोपालन को। तो मेघा नाम से ही, मेघ का क्या काम है? मेघ का काम है बारिश बरसा देना। तो ये चाइना के इस सेक्रेट उइघुर मुस्लिम डिटेंशन कैंप के प्लान पर एक तरह से समझ लीजिए तो पानी फेर दिया, ये दुनिया के सामने ला दिया। तो मेघा राजगोपालन को इसके लिए इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में दिया जा रहा है पुलित्ज़र प्राइज़ 2021 जो दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे करंट अफेयर्स की ओर। हमारे अगले करंट अफेयर्स में आता है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बुक वॉन पुलित्ज़र प्राइज़ इन 2021 इन फिक्सन कैटेगरी। फिक्सन कैटेगरी में 2021 का जो फिक्सन कैटेगरी में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि पुलित्ज़र प्राइज़ किस बुक को दिया गया। तो पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है नाइट वॉचमैन को। नाइट वॉचमैन को पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया और ये फिक्सन कैटेगरी में दिया गया। अब ये कैसे याद रखेंगे? तो P फॉर पुलित्ज़र प्राइज़ होता है और P फॉर पुलिस होता है। तो ये फिक्सन कैटेगरी में नाइट वॉचमैन को दिया गया है और नाइट वॉचमैन को जो लेखक हैं वो हैं लुइस इर्दरिच। लुइस इर्दरिच ने लिखा है नाइट वॉचमैन को, जिनको इस बार का पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है। बढ़ते हैं अगले हमारे तीसरे करंट अफेयर्स की ओर। थोड़ा सा इसको देख लीजिए कैसा है तीसरा करंट अफेयर्स। इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन जम्प्ड टू हाउ मच इन मई 2021। इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वो जून 2021 में कितना तक बढ़ के चला गया? तो इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वह जून 2021 में 6.3% तक बढ़ के चला गया। इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय CPI, यानी ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा मेजर किया गया है। हमारा अगला करंट अफेयर्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ द न्यू GST रेट फॉर COVID-19 टेस्टिंग किट्स, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर्स। हम जानते हैं कि GST टैक्स सब पर लगता है, तो स्वाभाविक है कि GST टेस्टिंग किट पर भी लगता होगा, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन वेंटिलेटर सभी सिलेंडर वेंटिलेटर सभी लगता होगा। तो यहीं से एक सवाल बनता है कि अभी GST रेट COVID-19 टेस्टिंग किट, मेडिकल ग्रेड और ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर कितना है? तो हमारा उत्तर है 5%। हम जानते हैं कि ये 5%, 18% इस तरह से तरह तरह के स्लैब हैं जिस पर GST अलग अलग स्लैब है जो GST में लगता है अलग अलग रेट में, अलग अलग आइटम्स पे। तो 5% यहाँ पे है, 5% GST है COVID-19 के टेस्टिंग किट, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर। तो ये हो गया हमारा चौथा करंट अफेयर्स। हम बढ़ते हैं अपने पाँचवें करंट अफेयर्स की ओर। देखा जाए पाँचवा करंट अफेयर्स क्या है। हमारा जो पाँचवा करंट अफेयर्स है ये है, विच वैक्सीन इज़ रिपोर्टेडली मोर इफ़ेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा COVID-19 वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। तो स्पुतनिक के बारे में तो सब जानते हैं कि चीन का है, रूस का स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है वह हमारा डेल्टा वेरिएंट COVID-19 कोरोना वायरस के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वैक्सीन माना गया है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस का, जो COVID-19 का जो डेल्टा वेरिएंट कोरोना है वायरस है, उसके खिलाफ सबसे अच्छा मोर इफ़ेक्टिव माना गया है स्पुतनिक 5 को। तो ये भी हम आसानी से याद कर सकते हैं इस तरह से। व्हिच स्टेट
has decided to set up its own series of annual award similar to भारत रत्न। भारत रत्न जैसे अवार्ड दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वैसे ही कौन सा स्टेट है भारत का जिसने अपना अवार्ड इस तरह के कैटेगरी में देने का मन बना लिया है, तय कर लिया है। तो हमारे पास जो स्टेट है 28 स्टेट्स हैं अभी हमारे देश में, उसमें आसाम गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीज़न किया है कि हम भी भारत रत्न और पद्म भूषण इस तरह के जो अवार्ड जो हैं सो अब आसाम सरकार भी देने का निश्चय कर ली है। तो यहाँ पर आसाम इज़ करेक्ट आंसर। द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड, हमारा जो अगला हमारा जो सेवेंथ क्वेश्चन है, यानी सेवेंथ हमारा जो चलिए बढ़ते हैं 7वें करंट अफेयर्स की ओर। और हमारा 7वां करंट अफेयर्स है द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड हैज़ बीन अनअर्थड इन विच नेशन। किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड खोज निकाला गया है या खुदाई में प्राप्त हुआ है। द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है यह, जिसे किस देश में खोज निकाला गया है या अनअर्थेड किया गया है, यानी धरती के अंदर से खोदा गया है। तो हमारा उत्तर है बोत्सवाना। बोत्सवाना एक देश है जिसने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड धरती के अंदर से खोज निकाला है। और ये जो है सो जो कंपनी इसे खोजा है उसका नाम है ज्वेरिंग माइन से यह खोजा है बोत्सवाना का डायमंड कंपनी, बोत्सवाना डायमंड कंपनी ने इसे खोजा है। तो चलिए हमारा अगला सवाल है 8वां देख लिया जाए। विच नेशन हैज़ टॉप्ड द वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। 2021 के जो कम्पिटिटिव इंडेक्स जारी किया गया है, ये कम्पिटिटिव इंडेक्स में दुनिया में सबसे विच नेशन हैज़ टॉप्ड द वर्ल्ड्स कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 के वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर टॉप पर कौन देश आता है? तो स्विट्ज़रलैंड। देखिए स्विट्ज़रलैंड सबसे टॉप किया है। कंपटीशन में जब लोग टॉप करते हैं तो क्या खिलाया जाता है उन्हें? मिठाई खिलाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि स्विट्ज़रलैंड स्वीट है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड जब कंपटीशन में टॉप करते हैं तो हमको स्वीट्स खिलाया जाता है, तो स्विट्ज़रलैंड टॉप किया है। तो इस ढंग से हम याद रख सकते हैं। और ये जो टॉप किया है ये IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में टॉप किया गया है। तो चलिए अब देखिए इसमें स्विट्ज़रलैंड के बाद कौन देश आता है? स्विट्ज़रलैंड के बाद स्वीडन आता है। हमारा जो इंडिया का क्या कंडीशन है इस पे वो देख लेते हैं। हमारा 9वां सवाल भारत से रिलेटेड है कि वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है। इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। भारत का जो स्थिति है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में वो कौन सा नंबर का है? तो भारत का स्थिति 43rd है, यानी 43वां नंबर पर है। तो हम कह सकते हैं कि भारत 43वें नंबर पर वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में अपना पोजीशन इस बार बरकरार रखा है। मतलब पिछले साल भी इतना ही पर था वो। चलिए हम लोग अब अपने 10वें करंट अफेयर्स को देखते हैं। क्या है हमारा 10वां करंट अफेयर्स? हमारा 10वां करंट अफेयर्स कहता है केन्नेथ कौंदा वाज विच नेशंस फर्स्ट प्रेसिडेंट। केन्नेथ कौंदा अभी हाल ही में न्यूज़ में रहे हैं और वो जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे और ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट थे जाम्बिया के। तो हमारा कब से कब थे इनका कार्यकाल था? 1964 से, यानी 1964 से 1991 तक। यानी अगला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल। इज़राइल में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बदल गया। अब ये कौन बना है प्रधानमंत्री इज़राइल का नया? तो ये है नेफ्ताली बेनेट इज़राइल के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और ये मिलियनायर हैं, बहुत संपत्ति वाले लोग हैं।
तो नफ्ताली बेनेट हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो इज़राइल के अभी राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपना अगला करंट अफेयर्स की ओर। 12 नंबर करंट अफेयर्स देख लिया जाए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम व्हिच नेशन। कौन सा देश ऐसा है जो अपने सैटेलाइट में वुड यानी लकड़ी का इस्तेमाल करने वाला है, अभी किया नहीं है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम व्हिच नेशन, किस देश से फर्स्ट दुनिया में पहली वुडन वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें सही उत्तर है न्यूजीलैंड। यानी कोई नया काम होता है तो क्या होता है, न्यूजीलैंड, न्यू से न्यूजीलैंड और न्यू काम है, फर्स्ट टाइम ये हो रहा है, इसलिए न्यूजीलैंड को हम सही उत्तर मानेंगे। याद रखने का तरीका है ये, तो न्यूजीलैंड हम याद रखेंगे। वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम न्यूजीलैंड। हमारा 13वां करंट अफेयर्स देख लिया जाए। 13वां करंट अफेयर्स कहता है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम दिस ईयर। यहाँ पे 2-4 ऑप्शन थे, जो ऑप्शन मैंने हटा दिया है क्योंकि गलत ऑप्शन होने से दिमाग में भी गलत चीज़ बैठा रहता है। तो हम सिर्फ सही ऑप्शन को याद रखेंगे और हमेशा सही आंसर पर पहुँचेंगे। तो कभी भी करंट अफेयर्स पढ़िए और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसमें से सिर्फ सही आंसर ही आप याद रखिए और उसको ही देखिए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम दिस ईयर। अब वीनू मनकद जो है उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम दिस ईयर का अवार्ड दिया गया है और इनका नाम है वीनू मनकद। आईसीसी हॉल ऑफ फेम का अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल हमारा करंट अफेयर्स बनता है, देख लिया जाए। अगला करंट अफेयर्स है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन बोथ वुमेन्स सिंगल्स एंड डबल्स टाइटल एट द फ्रेंच ओपन सिंस 2000। 2000 के बाद से फ्रांसीसी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कौन से खिलाड़ी हैं जो फर्स्ट टाइम वुमेन्स सिंगल भी और डबल्स टाइटल भी दोनों जीता है, और वो जीती हैं बारबोरा क्रेज़िकोवा ने दोनों टाइटल जीत लिया है, वुमेन्स सिंगल्स और डबल्स टाइटल्स, वुमेन्स सिंगल्स एंड वुमेन्स डबल्स टाइटल दोनों जीता है। तो इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स सेशन आज यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल आपसे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ।